कहानी की शुरुआत एक कपल कैमरन और जेनिस से होती है। दोनों एक सुनसान जगह पर एक लाश को गाड़ रहे हैं। अब इसके कुछ दिन बाद ये दोनों हाईवे पर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में कोलिन नाम की लड़की लिफ्ट मांगती है और ये उसे कार में बैठा लेते हैं। धीरे धीरे कार शहर से दूर एक सुनसान इलाके में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर ये लोग कोलिन के सिर पर लकड़ी का बॉक्स पहनाते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। घर पहुंचकर वो उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। यहीं से पता चलता है कि कैमरन मानसिक रूप से काफी खतरनाक और साइकोटाइप इंसान है। पहले भी वो एक लड़की को इसी तरह कैद करके उसकी जान ले चुका है और अब वही सब कोलिन के साथ भी कर रहा है। कई दिनों तक वो उसे बेसमेंट में ही कैद रखकर परेशान करता रहता है, जबकि कोलिन को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कैमरन कई दिनों तक कोलिन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता रहता है। उसकी पत्नी जेनिस ये सब नहीं चाहती, लेकिन वो अपने पति से डरती है। वो कोलिन की मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो कैमरन उसे भी नुकसान पहुंचा देगा। एक रात जब दोनों अपने कमरे में होते हैं तो जेनिस कैमरन से कहती है कि वह वादा करे कि वो अब कोलिन के साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगा। कैमरन उसे भरोसा दिलाता है कि वो पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। कहानी की शुरुआत में जिस लड़की की लाश दफनाते हुए दिखाया गया था, असल में वह भी पहले इनके घर में कैद थी। उसने भागने की कोशिश की थी और उसी दौरान कैमरन ने उसकी जान ले ली थी। अब कैमरन कोलिन को भी एक बड़े बॉक्स में बंद कर देता है और उसके अंदर सांस लेने के लिए एक पाइप लगा देता है। उधर कोलिन के माता पिता उसकी गुमशुदगी से बहुत परेशान हैं। वे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन कोलिन का कोई पता नहीं चल पाता। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और कोलिन अब भी कैमरन और जेनिस के घर में कैद रहती है। एक दिन जेनिस कैमरन को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि बच्चे के आने से पहले उन्हें कोलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा उसके बारे में जान गया तो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैमरन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर उन्होंने कोलिन को छोड़ दिया तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए उसे कुछ और तरीका सोचना होगा। कैमरन कोलिन के पास जाकर उसे एक झूठी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि वह ऐसी कंपनी में काम करता है जो लोगों को गुलाम बनाकर खरीदती और बेचती है और अब कोलिन भी उसकी गुलाम है। वह उसे डराता है कि अगर कोई गुलाम भागने की कोशिश करता है तो वे उसे मार देते हैं और अगर वह बच निकला तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देते हैं। इन बातों से डरी हुई कोलिन को यकीन हो जाता है कि कैमरन सच बोल रहा है। फिर कैमरन एक कागज पर उसे साइन करवा लेता है और कहता है कि उसके घर पर रहना ही उसके लिए सबसे सुरक्षित है। इसके बाद वह कोलिन के गले में एक पट्टा बांध देता है, बिल्कुल वैसे जैसे पालतू जानवरों को बांधा जाता है। वह उसे बताता है कि अब से उसे कैमरन को मास्टर और जेनिस को मैम कहकर बुलाना होगा। साथ ही एक नियम भी बना देता है कि जब भी वह अटेंशन बोलेगा, कोलिन को अपने दोनों हाथ ऊपर करके सीधा खड़ा होना होगा। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और कोलिन इसी तरह इन लोगों के घर में कैद रहकर उनकी गुलामी करती है। हर रात उसे उसी बॉक्स के अंदर सोना पड़ता है। इस दौरान जेनिस एक बेटी को जन्म देती है। बच्ची को देखकर कोलिन खुश भी होती है, लेकिन उसकी अपनी हालत वही रहती है। एक दिन कोलिन खाना परोस रही होती है और उसके हाथ से एक चम्मच गिर जाता है। इतनी सी बात पर कैमरन को गुस्सा आ जाता है। वह अटेंशन चिल्लाता है और कोलिन को तुरंत दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह उसे बुरी तरह मारता है। जेनिस यह सब नहीं चाहती, लेकिन डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती और कोलिन की मदद भी नहीं कर पाती। अगले दिन जब कोलिन बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो कैमरन उसे एक और झूठी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि पहले भी एक गुलाम लड़की भागकर पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस भी उनकी कंपनी के साथ मिली हुई है, इसलिए उस लड़की को वापस पकड़ लिया गया और उसे खत्म कर दिया गया। ये सब बातें वह सिर्फ इसलिए कहता है ताकि कोलिन कभी भागने की कोशिश न करे। इसके बाद वह कोलिन के गले से पट्टा उतार देता है और उसे अपने साथ उस जगह ले जाता है जहाँ वह काम करता है। वह उसे बता देता है कि बाहर किसी के सामने उसे मास्टर नहीं कहना है। काम के दौरान लकड़ी उठाते समय कैमरन के पैर पर चोट लग जाती है और वह वहीं गिर जाता है। उस समय कोलिन के पास मौका होता है कि वह भाग जाए, लेकिन डर की वजह से वह ऐसा नहीं करती। वह कैमरन को वापस घर ले आती है और उसके जख्म पर पट्टी बांधने लगती है। तभी जेनिस वहां आ जाती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह कोलिन को वहां से हट जाने को कहती है। अब कोलिन को यहाँ कैद हुए करीब 1395 दिन यानी लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे खुद यह एहसास नहीं होता कि उसने यहाँ कितना समय बिता दिया है। इस दौरान कैमरन और जेनिस की बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी है। एक दिन कैमरन कोलिन को उसी बॉक्स में बंद कर देता है जिसमें वह हर रात सोती है और फिर अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर चला जाता है। बॉक्स के अंदर कोलिन डर से परेशान हो जाती है और बार बार अपने पैर से बॉक्स को मारने लगती है। आखिरकार बॉक्स टूट जाता है और वह बाहर आ जाती है। जब कैमरन अपनी फैमिली के साथ वापस लौटता है तो उसे बॉक्स टूटा हुआ मिलता है। वह घर में हर जगह ढूंढता है, लेकिन कोलिन दिखाई नहीं देती। फिर जब वह बाथरूम में जाता है तो देखता है कि कोलिन वहां एक कोने में डरी हुई बैठी है।
कोलिन कैमरॉन को बताती है कि उसे बॉक्स के अंदर बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने घबराकर बॉक्स तोड़ दिया। यह देखकर कैमरॉन समझ जाता है कि कोलिन अब भागने की कोशिश नहीं करेगी। उसके लिए कोलिन हमेशा से उसकी कैद में रहने वाली गुलाम बन चुकी है। इसके बाद और 3 साल गुजर जाते हैं, यानी अब कोलिन को इस घर में कुल 7 साल हो चुके हैं। एक बार कोलिन ने कैमरॉन से कहा था कि वह अपने घर जाना चाहती है। कई सालों बाद कैमरॉन उसे बताता है कि जिस नकली गुलाम बनाने वाली कंपनी की उसने उसे कहानी सुनाई थी, उसने अब उसे घर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए एक टेस्ट देना होगा। वह कोलिन को एक गन देता है और कहता है कि खुद को शूट करो। कोलिन ट्रिगर दबा देती है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। यह देखकर कैमरॉन को यकीन हो जाता है कि कोलिन उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, इसीलिए वह खुद उसे उसके घर छोड़कर आता है। वहाँ वह उसके परिवार को झूठ बोलता है कि वह कोलिन का बॉयफ्रेंड है। कोलिन अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन अपने परिवार के सामने वह ऐसा दिखाती है जैसे सब ठीक है। उसकी फैमिली बताती है कि वह 7 साल बाद घर लौटी है। यह सुनकर कोलिन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे खुद अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा समय बीत गया है। कोलिन की बहन को शक हो जाता है कि कोलिन किसी परेशानी में है। वह अकेले में उससे पूछती है कि अगर कोई दिक्कत है तो वह मदद करेगी। कोलिन लगभग सब कुछ बताने ही वाली होती है, तभी कैमरॉन अचानक वहाँ पहुँच जाता है और उसे वापस अपने साथ ले जाता है। उधर जेनिस भी कैमरॉन से तंग आ चुकी होती है। एक दिन वह फैसला करती है कि वह कैमरॉन को छोड़ देगी। वह अपनी बेटी को लेकर घर से चली जाती है। इससे कैमरॉन बहुत दुखी हो जाता है। कोलिन उसका दर्द कम करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसके साथ है, लेकिन कैमरॉन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह अटेंशन बोलता है और अपना सारा गुस्सा कोलिन पर निकाल देता है। इसके बाद वह कोलिन को उसी बॉक्स में बंद कर देता है। इस बीच जेनिस अपनी गलती को महसूस करती है और चर्च जाती है। उसे एहसास होता है कि कोलिन के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ा गुनाह था। वह माफी मांगना चाहती है और अपने घर वापस आती है। जेनिस कोलिन को आजाद करती है और उसे समझाती है कि कैमरॉन ने जो भी कहा था वह सब झूठ था। वह बताती है कि पहले भी उन्होंने एक लड़की को किडनैप किया था, जिसे कैमरॉन ने मार दिया था। वह नहीं चाहती कि कोलिन के साथ भी ऐसा कुछ हो। जेनिस कोलिन को बस स्टॉप पर छोड़ देती है और कहती है कि अब वह अपने घर जा सकती है। कोलिन डरती है कि अगर कंपनी को पता चला तो वह और उसका परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। जेनिस उसे समझाती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है। कोलिन को यकीन हो जाता है और वह बस में बैठकर अपने घर लौट जाती है। अब कोलिन को 2640 दिन यानी लगभग 7 साल बाद पहली बार आजादी मिलती है। वह अपने परिवार से मिलकर खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं कैमरॉन घर पर अकेला रह जाता है। उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़ चुकी हैं और कोलिन भी जा चुकी है। जेनिस अब पुलिस को सब सच बता देती है और इसके बाद कैमरॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए और किसी से भी लिफ्ट लेते समय सतर्क रहना चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत के नाम पर भय फैलाते हैं और कैमरॉन उनमें से एक था। उसने न सिर्फ एक लड़की की जान ली बल्कि कोलिन की पूरी जिंदगी भी तबाह कर दी। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी फिल्म पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।